हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं अभिषेक शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक सर इंस्पिरेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हो, आज हम लोग लेकर आए हैं हिंदी की एक ऐसी वीडियो जिसमें हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय कंप्लीट होने वाला है और इसके साथ रचनाएं भी आप सभी को देखने को मिलेंगी। तो 5 नंबर कर लो पक्का। बोर्ड एग्जाम 2026 वालों के लिए सुनहरा मौका। कक्षा 12 हिंदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय आप सभी लोग बहुत ही जल्दी इस वीडियो में देख पाएंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग वो ज्यादा समय न लगाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे की ओर देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जीवन परिचय हेडिंग डाल लेंगे। इसके बाद लिखेंगे हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 19 अगस्त 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और इनकी माता का नाम ज्योति कली देवी था। ये बाल्यकाल से ही हिंदी साहित्य में निरंतर लगे रहे। इन्होंने डीलिट तथा पद्म भूषण जैसी उपाधियां हासिल की। 19 मई सन 1979 को यह महान साहित्यकार रोग सैया पर चिन्निद्रा में सो गई। तो इनका जीवन का परिचय कैसा रहा है, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार हैं। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 19 अगस्त 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव, एक इनका बलिया जिले में गांव पड़ता दुबे का छपरा, उस गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, इनके पिताजी का क्या नाम था? अनमोल द्विवेदी। तथा माता का नाम, तथा इनकी माता का क्या नाम था? ज्योति कली देवी था। ये बालकाल से ही हिंदी साहित्य में निरंतर लगे रहे। ये यानी कि बालपन से, यानी कि छोटी सी उम्र से ही हिंदी साहित्य में निरंतर लगे रहे। इन्होंने डीलिट तथा पद्म भूषण जैसी उपाधियां भी हासिल की। इन्होंने डीलिट व पद्म भूषण जैसी उपाधियां भी हासिल की और सन 19 मई सन 1979 ईस्वी को यह महान साहित्यकार रोग सैया पर निद्रा में सो गए। इनका अंतिम संस्कार 19 मई सन 1979 ईस्वी को हो गया। अब इनका साहित्य में कैसा परिचय रहा है तो आप सभी लोग देख पाएंगे। आगे देखिएगा, साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल लेंगे। इसके बाद देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता व सफल अध्यापक भी थे। यानी जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो हिंदी साहित्य में प्रख्यात निबंधकार, यानी हिंदी साहित्य के जो विख्यात निबंधकार थे, इतिहास लेखक भी थे, अन्वेषक भी थे, आलोचक भी थे, संपादक भी थे, उपन्यासकार भी थे और उनके अतिरिक्त कुशल वक्ता व सफल अध्यापक भी थे। इनमें जो है इन्होंने कई काम किए हैं अपने जीवन में। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इसके बाद इसमें इनमें और भी जो है इन्होंने क्या क्या किया। ये मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के तो मर्मज्ञ थे ही, इसके अतिरिक्त बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ला और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव था। इनके जो है साहित्य पर संस्कृत भाषा में आचार्य रामचंद्र शुक्ला और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव था। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन भी किया। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन भी किया। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण हैं, अभी भी आगे हैं। दुबे मतलब कि
जो जीवन परिचय आते हैं उन जीवन परिचय में इनका एक अलग ही जीवन परिचय दिखाई पड़ता है। तो द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डीलिट पद्म भूषण मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। इनको कौन कौन से जो है उपाधि मिली? डीलिट की, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पुरस्कारों से इनको सम्मान दिया गया। और इनकी रचनाएं क्या है? इनकी रचनाएं हैं अशोक के फूल, जो कि आप चैप्टर देखेंगे उसमें चैप्टर का ही शायद नाम है अशोक के फूल। कुटज, विचार प्रवाह, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, इसके अतिरिक्त भी इनकी कई सारी रचनाएं हैं। तो ये इनका जीवन परिचय जो है हर जीवन परिचय से अलग है और इनमें कई जो है वो कई प्रकार की रुचि थी और ये हिंदी विषय में बहुत ज्यादा रुचि रखने वाले थे। तो इनका ये जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय रहा है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को समझ में भी आया होगा और आगे की वीडियो आप सभी के आधार पर बनेगी। आप सभी लोग कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सपोर्ट बनाए रखिए और आप जो कमेंट करेंगे उसी सब्जेक्ट पर हमारी वीडियो आएगी। तो जैसा कि यही हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।